हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। है सभी गुरु भैया गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए प्रभु। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करती हूँ। तो गुरु भैया गुरु बहनों लोग, आप बड़े ध्यान से सुनिए। शिव गुरु का शिव चर्चा करने जा रही हूँ, तो सुनिए सब। तो एक बार मैया पार्वती अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। तभी सखियां आपस में वार्तालाप कर रही थी, आपस में बोल रही थी कि मेरे पति ये काम करते हैं, मेरे पति वो काम करते हैं, लाते हैं, हमको देते हैं। और गौरा जी चुपचाप अपने खड़ी होकर सखियों की बातें सुन रही थी, क्योंकि उनके पति तो कुछ करते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं से सब काम करवाते हैं। जैसे भांग को पीसना, उनका चिलम बनाना, बस यही काम था पार्वती जी के। बहुत दुखी हुई, आज जाकर अपने प्रभु स्वामी के पास गई, महादेव जी के पास। अब बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप तो चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी के पतिया कुछ ना कुछ करते हैं और उनको ला कर देते हैं, आप तो कुछ नहीं करते, बल्कि आप हम ही से सभी काम करवाते हैं। तो महादेव जी हंसने लगे, बोले गौरा जी हम क्या करें, हम तो सृष्टि चलाते हैं, तो हम क्या करें। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब बोला गौरा जी बताइए अब हम क्या करें। गौरा मैया तो हटी थी। शिव जी तो गौरा जी को बहुत मानते थे, तो उनके बात को टाल भी नहीं सकते थे। बोले ठीक है, आप जाइए कृष्ण जी के पास और उनसे आप दोनों जन मिलकर कुछ कीजिए और उनसे पूछिए सबके बारे। बोले ठीक है गौरा जी, हम जा रहे कृष्ण जी के पास और उनसे पूछेंगे कि क्या करना है। तो गौरा जी बोली नहीं, तो अब आप खेती कीजिएगा। और बोले ठीक है, खेती करेंगे, लेकिन और एक बात महादेव जी, आप जाइएगा तो सावधानी से, क्योंकि कृष्ण जी छलिया है। तो बोले ठीक है गौरा जी। तो महादेव जी गए कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी हंस रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है, महादेव जी भी अंतर्यामी है। तो बोले ठीक है महादेव जी, आप आए मेरे पास, क्या बात है, बहुत जरूर कोई बात होगा। तो बोला हाँ, ऐसा ऐसा बात है कि गौरा जी हमको भेजी है खेती करने के लिए। तो बोले ठीक है, हम लोग खेती करते हैं, लेकिन और एक बात और कि गौरा जी बोली है कि कृष्ण जी से बच के, वो छलिया है। तो हंस रहे हैं। कृष्ण जी बोले ठीक है, आप ही बताइए क्या किया जाए। तो बोले ठीक है, हम लोग आलू की खेती करते हैं। ठीक है, तो शर्त यह है कि आलू जब होगा तो नीचे वाला आप लीजिएगा, ऊपर वाला हम लेंगे। तो कृष्ण जी हंसने लगे, बोले ठीक है, हाँ जैसा आप चाहेंगे। तो फिर खेती दोनों जन किए, महादेव जी कृष्ण जी दोनों जन खेती किए। करने के बाद समय आया, समय के बाद फसल हुआ। तब क्या हुआ, तो फसल काटने का समय हुआ। तो गौरा जी से महादेव जी बोल रहे हैं ठीक है गौरा जी, हम जा रहे हैं, आप फसल तो तैयार हो गया है काटने। तो गौरा जी बहुत खुश हुई कि चलो मेरे महादेव जी, मेरे स्वामी जी कुछ किए, अब मेरे पास आएगा वो फसल, तो हम भी अपने सखिया को दिखलाएंगे। मतलब ठीक है। तब महादेव जी गए कृष्ण जी के पास, तो फसल कटा। तो फसल कटने के बाद जो नीचे का हिस्सा, जैसे कि आगे से महादेव जी बोले थे कि नीचे का कृष्ण जी लेंगे, ऊपर का हम लेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, फसल कटा, तो कृष्ण जी नीचे के ले लिए। नीचे के लेने का मतलब आलू का, तो सारा आलू कृष्ण जी ले लिए, ऊपर का जो तना होना था महादेव जी को दे दिए। अब महादेव जी खुशी खुशी अपना गौरा जी को ला कर दिए कि गौरा लीजिए, मेरा पहला खेती हम मेहनत से उसको उगाए हैं। गौरा जी बोली तो बहुत खुश हो गई, चलो हम मेरे महादेव जी पहला बार ऐसा काम किए हैं और अपना सखियों को दिखलाएंगे। तो महादेव जी, गौरा जी जैसे ही मोटरी खोली, क्या देख रही, उसमें तना है, उसमें पत्ता है, और फसल तो कुछ है ही नहीं, आलू तो है ही नहीं। तो गौरा जी बोले अरे भोले बाबा, आप तो पूरा भोले ही है, क्या किए, आप तो असली फसल तो कान्हा जी को दे दिए, आप तो असली फसल कान्हा जी को दे दिए। आज जो तना वना लेकर आए मेरे पास, काम क्या करेंगे। तो महादेव जी बोले अरे अब गौरा, आप ही तो बोली थी कि नीचे वाला आप कान्हा को दे दीजिएगा, ऊपर वाला आप ले लीजिएगा।
तो हम लेकर आए। बता नहीं ऐसे नहीं, ये तो आपको साथ छल हुआ। बोले ना कृष्ण जी से छलिया है, छल कर लेंगे सावधानी से। तब महादेव जी बोले अच्छा ठीक है। तो गौरा जी बोले अब फिर से आप फसल अब जाइए खेती कीजिए। तो कान्हा तब महादेव जी बोले किस चीज का खेती? बोला ठीक है जो भी खेती कीजिएगा लेकिन ध्यान से नीचे का आप रखिएगा, ऊपर को कान्हा जी को दीजिएगा। बोला ठीक है। तो किस चीज का खेती किया जाए? तो गए कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी को बोले कि आप तो बहुत छलिए थे, आप हमको अपना फसल ले लिए बढ़िया वाला और हमको ऊपर का ताना वाना दे दिए, तो इस बार खेती होगा तो सुन लीजिए, ऊपर का आप लीजिएगा, नीचे का हम लेंगे। बोले ठीक है। कान्हा जी फिर हंसने लगे। तो किस चीज का खेती किया जाए? तो गेहूं का। तो ठीक है गेहूं का खेती किए। तो गेहूं की खेती किए। गेहूं का खेती होने के बाद उसके बाद फसल तैयार हुआ। समय आने पर फिर गौरा जी बहुत खुश हुई कि चलो इस बार तो महादेव जी मेरे लिए इस बार फसल लेकर आएंगे, इस बार तो अपना सखियों को दिखलाएंगे। तो ठीक है महादेव जी को भेजे, जाइए महादेव जी, जाइए स्वामी आप फसल लेकर आइए। फसल तैयार हो गया। तो बोले ठीक है गौरा हम जा रहे हैं। तो महादेव जी कृष्ण जी के पास गए। बोले चलो हम लोग खेती का कटाई करने। तो ठीक है। जब वो लोग काटे तो जैसे कि सत्य के अनुसार ऊपर को देना था, ऊपर को कृष्ण जी रखते और नीचे को महादेव जी। तो ऊपर का जैसे कि गेहूं के खेती में तो ऊपर का तो होता है अनाज बढ़िया वाला, तो कृष्ण जी को दे दिए। और नीचे वाला था जो तना वना जड़ और था महादेव जी को। जैसे कि महादेव जी ने बोले थे कि नीचे वाला मिलेगा, गाय की वो आलू वाला से धोखा मिला था इसी वजह से। तो ठीक है। तो वो फिर कान्हा जी अपना गेहूं जो था काट के लेके चले गए और नीचे का जो तना था जड़ था वो महादेव जी को दिए। महादेव जी गए गौरा जी के पास। अब मेरी गौरा जी खुश हो जाएंगे मेरे। तो गई। अब गौरा जी भी बहुत खुश कि मेरे महादेव जी स्वामी लेकर आए हैं। तो गौरा जी मोटरी खोल कर देखी तो ये क्या, इसमें जड़ मिट्टी तना ये सब देख के गौरा जी नाराज हुए। बोले क्या हुआ स्वामी जी क्या किए? अब फिर से वही धोखा खा के हम बोले ना कृष्ण से छलिया है, छल कर लेंगे। बोले गौरा ऐसा बात नहीं है, आप ही तो बोली थी कि नीचे वाला आप रख लीजिएगा, ऊपर वाला उनको दे दीजिएगा। तो वैसे ही सत्य के अनुसार तो ऊपर का ले गए, हमको नीचे का। बता अरे महादेव जी है स्वामी क्या किए, जाइए आप फिर से फसल आप जाइए खेती कीजिए फिर से। इस बार ध्यान से ऊपर का और नीचे का आप लीजिएगा, आप बीच वाला कान्हा जी को दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, इस बार हम मौका नहीं देंगे। तो बोले ठीक है गौरा इस बार। जैसा कि सभी जानते हैं कि महादेव जी गौरा जी को कितना मानते हैं उनका। फिर महादेव जी गए कृष्ण जी के पास। अब बोले इस बार फसल होगा तो ऊपर का नीचे का हम रखेंगे, बीच वाला आप लीजिएगा। तो सत्य के अनुसार कृष्ण जी बोले ठीक है। तो फिर फसल उगाया गया। तो किस चीज का फसल हुआ? तो मकई का, मक्का जिसको भुट्टा बोलते हैं। तो जैसा कि ऊपर का नीचे में तो कुछ रहता नहीं है, बीच में रहता है फसल। तो फसल तैयार हुआ तो गौरा जी बोले जाइए महादेव जी इस बार फसल काट के लाइए। तब फसल कटा गया तो ऊपर का और नीचे का महादेव जी को दिए और कृष्ण जी असली जो भुट्टा तक वो कृष्ण जी लिए। तो इस बार फिर गौरा जी के पास गए तो गौरा जी देख कर नाराज हो गई। बोले क्या आप तो बोल रहे थे कि ध्यान दीजिएगा, छलिया है, कृष्ण जी छल लिए। तो बोले नहीं। तो ठीक है। तो कृष्ण जी उसी टाइम आए हंसते हंसते। तो बोले कि क्या हुआ बात? बोले कि नहीं आप छलिया हैं, आप छल लिए। बोलते नहीं छलिया नहीं, ये महादेव जी है, ये देवों के देव महादेव सभी जानते हैं, ये अब कुछ नहीं लेते किसी से, ये बल्कि सबको देते हैं। तो वो सब अंतर्यामी है, ये हमको ना जानबूझ कर दिए हैं, ये सब जानते हैं कि कौन सा फसल है, कौन सा जड़ तना है। तो गौरा माँ अपना राज मत होइए, ये लीजिए आपका सब। तो गौरा जी भी हंसने लगे, प्रसन्न हुए। तो इसीलिए बोलते हैं कि शिव गुरु देवों को देव महादेव, दानी नहीं वो महादानी है, वो लेते नहीं वो देते हैं। तो हर हर महादेव। इसी के साथ शिव चर्चा समाप्त हुआ। हर हर महादेव।